स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखिए। एग्जाम्पल के लिए हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी डी। ठीक है, अभी 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हमने ऊपर से मल्टीप्लाई करा ए का डी में, ए डी, नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बता चुका हूं मैं क्या साइन लेते हैं, माइनस का, तो ए डी माइनस बी सी। तो ये जो है वैल्यू कहलाती है डिटर्मिनेंट की। अब दूसरा एग्जांपल, √6, √5, √20, √24। हमें इसे सॉल्व करना है। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √6 इंटू √24 माइनस √20 इंटू √5। 6 का 24 में मल्टीप्लाई करा हमने, √144 माइनस का 20 का 5 में मल्टीप्लाई करा तो 100। 144 का रूट होता है 12, 100 का रूट होता है 10, तो 12 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया, 2। तीसरा एग्जाम्पल, sec x 10x 10x sec x। ये वाला एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, x + 1 x² 2x - 1। ये भी खुद से ही सॉल्व करना है आप। एग्जाम्पल नंबर 5, x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1। ये भी खुद ही सॉल्व करना। नोट कर लिए, ये तीनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एग्जाम्पल 6, a + ib c + id माइनस का c + id a माइनस का ib। ये वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करा a + ib का a माइनस ib में, फिर माइनस का c + id। नीचे से ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में साइन कौन सा जाता है, माइनस का, और c + id। अगर हम a + b और a - b का इंटू करते हैं तो क्या हो जाता है, a² - b²। a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। अच्छा, यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये c का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये प्लस जो साइन है वो काय का हो गया, माइनस का। तो c - id इंटू c + id, a² माइनस का i² b²।
ए माइनस बी और ए प्लस बी का इंटू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर और डी स्क्वायर, ए स्क्वायर। अच्छा, अब 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो हमने इस आई स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह -1 लिखा इंटू में डी स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकली है डिटरमिनेंट की, लास्ट वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये इक्वल टू दिया हुआ है तो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स की। ये भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 3 5 3। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी करें। तो ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। हमें प्रूफ करना ए अल्फा प्लस बी गामा ए बीटा प्लस बी डेल्टा सी अल्फा प्लस डी गामा सी बीटा प्लस डी डेल्टा इक्वल टू होता है ए डी माइनस बी सी अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए अल्फा
प्लस बी गामा, सी अल्फा प्लस डी गामा, ए बीटा प्लस बी डेल्टा, सी बीटा प्लस डी डेल्टा। अच्छा, हम जानते हैं इस साइन को क्या बोलते हैं, अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा। ये साइन कौन सा कहलाता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। कुछ लोगों को पता नहीं होता इसलिए बता दें कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करें अपन, तो पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करा हमने, ए अल्फा बी गामा इंटू सी बीटा डी डेल्टा माइनस ए बीटा बी डेल्टा इंटू सी अल्फा प्लस डी गामा। अब हमें सॉल्व करना है इसको। पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ए सी अल्फा बीटा, ए सी अल्फा बीटा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डी अल्फा डेल्टा प्लस ए डी अल्फा डेल्टा। फिर हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, प्लस बी सी बीटा गामा, फिर बी का मल्टीप्लाई करा तो बी डी गामा डेल्टा। ये तो हमने पहला वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा है, ए का सी में मल्टीप्लाई करा तो ए सी अल्फा बीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी बीटा गामा, ए डी बीटा गामा। फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा तो बी सी अल्फा डेल्टा, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी गामा डेल्टा प्लस बी डी गामा डेल्टा। ये ओपन कर दिया हमने ब्रैकेट। अच्छा, ए सी अल्फा बीटा प्लस का ए डी अल्फा डेल्टा प्लस बी सी बीटा गामा प्लस बी डी गामा डेल्टा। ये माइनस साइन का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन जो पॉजिटिव है सब क्या ले जाएंगे, नेगेटिव में, यानी साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन करने पर। तो माइनस का ए सी अल्फा बीटा माइनस का ए डी बीटा गामा माइनस का बी सी अल्फा डेल्टा माइनस का बी डी गामा डेल्टा। ये ए सी अल्फा बीटा पॉजिटिव, ए सी अल्फा बीटा नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। बी डी गामा डेल्टा पॉजिटिव, बी डी गामा डेल्टा नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। अब बची टर्म्स कौन कौन सी, ए डी अल्फा डेल्टा बी सी बीटा गामा माइनस का ए डी बीटा गामा माइनस का बी सी अल्फा डेल्टा। अच्छा, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट में कॉमन क्या है, ए डी, तो हमने इसमें से ए डी कॉमन ले लिया। अल्फा डेल्टा यहाँ पे क्या बचा, माइनस का बीटा गामा। अच्छा, ये जो दो टर्म्स बची हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा, बी सी, तो हमने बी सी कॉमन ले लिया। अब जब बी सी कॉमन लेंगे तो बीटा गामा माइनस का अल्फा डेल्टा। अच्छा, ये ए डी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, अल्फा डेल्टा माइनस का बीटा गामा। अच्छा, ये अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा लिखा हुआ है, ये बीटा गामा माइनस अल्फा डेल्टा लिखा हुआ है, यानी अगर इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये भी यही हो जाएगा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। तो हमने यहां से इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस का बी सी, तो ये अल्फा डेल्टा काय का हो गया, प्लस का, बीटा गामा काय का हो गया, माइनस का। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद
अब हम देखें ये वाला ब्रैकेट अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो हमने अल्फा डेल्टा माइनस का बीटा गामा कॉमन लिया, तो अब बचा क्या, ए डी माइनस का बी सी, ए डी माइनस का बी सी। तो ये हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व किया। अच्छा, सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने लिखा ए सी अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करा, तो मैंने साइकिल ऑर्डर में लिखा, पहले ए लिखा फिर बाद में सी लिखा, ऐसे नहीं कि सी पहले लिख दिया ए बाद में लिख दिया। इस तरह से लिखने में हमें क्या आसानी होती है, जैसे लिख कुछ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई के अंदर सी लिखो या ए सी लिखो, लेकिन कैलकुलेशन जैसे साफ साफ दिख गया कि यहाँ ए सी अल्फा बीटा है तो यहाँ पे भी ए सी अल्फा बीटा हो गया, तो इस तरह से साइकिल ऑर्डर में लिखने के अंदर अपन को परेशानी नहीं होती है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चले जाते हैं, अपन को देखने में मुश्किल नहीं आती। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए।